हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51 ए। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे, तो दोस्तों भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य वर्ष 1976 में जोड़े गए थे। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य वर्ष 1976 में कितने जोड़े गए थे, तो दोस्तों वर्ष 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश से ली गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। आपका अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत के दौरान अल हिलाल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और दोस्तों यहीं से एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो दोस्तों भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, शिक्षा मंत्री। आपका अगला प्रश्न, प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने किस ब्रिटिश अधिनियम का स्थान लिया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो दोस्तों भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था दोस्तों। और दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है यहीं से, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों, 26 नवंबर। आपका अगला प्रश्न, रणजीत सिंह सिख समुदाय के किस मिसल से संबंधित थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शुकर चकिया मिसल से। आपका अगला प्रश्न, वर्ष 1925 में भारत के किस राज्य में पहली विद्युत रेलगाड़ी चली थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी, भारत में पहली बार रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी, तो दोस्तों वर्ष 1853 में। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी किसके शासन काल में चली थी, तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में, लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 129। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो दोस्तों भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है दोस्तों, संजीव खन्ना।
और दोस्तों आपसे पूछ जाए कि यह किस क्रम के हैं, तो दोस्तों यह हैं 51वें क्रम के दोस्तों। और दोस्तों इन्होंने 10 नवंबर 10 नवंबर 2024 को पदभार संभाला है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, किस देश ने पहला आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत ने। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार आईसीसी टी20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहां हुआ था? पहली बार आईसीसी टी20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहां हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका। और दोस्तों किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था वर्ष 2007 में। दोस्तों जीतने वाली टीम तो भारत थी, लेकिन हारने वाली टीम कौन सी थी? तो दोस्तों हारने वाली टीम थी पाकिस्तान। पाकिस्तान। आपका अगला प्रश्न, बाघ गुफा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सैयद वंश ने। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों तुगलक वंश के संस्थापक थे गियासुद्दीन तुगलक। दोस्तों गियासुद्दीन तुगलक। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां। खिज्र खां। और दोस्तों यहां से क्वेश्चन काफी एग्जाम में आता है, मैं आपको बता देता हूं एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां से। दोस्तों दिल्ली सल्तनत वंश, तो दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक है, गुल खिले तो सैयद लोदी। दोस्तों गुल खिले तो सैयद लोदी। तो दोस्तों यह दिल्ली सल्तनत वाले वंश हैं। दोस्तों गुल से हो गया गुलाम वंश, खिल से खिले से हो गया खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक वंश, सैयद से हो गया सैयद वंश, और दोस्तों लोदी से हो गया लोदी वंश। दोस्तों कभी तो इसमें पूछता है गुलाम वंश के बाद किसने शासन किया? तो दोस्तों इसमें आता है गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। दोस्तों खिलजी वंश के बाद पूछ लेता है तुगलक वंश के बाद। कभी कभी दोस्तों इनके क्रम पूछ लेता है दोस्तों, और दोस्तों ये बिल्कुल सही क्रम में लिखे हुए हैं दोस्तों। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो दोस्तों इसको याद रखना, इसकी ट्रिक याद रखना, आपके काम आएगी, क्योंकि दोस्तों यहां से क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत वंश से। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1/6। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों राज्यपाल के बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों, 35 वर्ष। आपका अगला प्रश्न, शुरुआत में मगध महाजनपद की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजगृह। आपका अगला प्रश्न, क्रिकेट मैदान में पिच की लंबाई एवं चौड़ाई कितनी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 22 गज, 20.12 मीटर एवं 10 फीट 3.
0.04 मीटर। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 4A में कितने अनुच्छेद शामिल हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों केवल एक अनुच्छेद इसमें शामिल है। और दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4A में केवल एक अनुच्छेद शामिल है, जो है दोस्तों अनुच्छेद 51A। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इम्फाल मणिपुर में। दोस्तों मणिपुर में। आपका अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, साबरमती आश्रम से। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि दांडी मार्च यात्रा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों दांडी मार्च यात्रा को नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नमक सत्याग्रह। आपका अगला प्रश्न, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। आपका अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। आपका अगला प्रश्न, किस वर्ष में भारत ने राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना शुरू किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 2012 से। और दोस्तों अगर आपसे पूछ जाए कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो दोस्तों यह मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। और दोस्तों मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है। दोस्तों मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न, इतावली यात्री मार्को पोलो केरल कब आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 13वीं ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न, पतंजलि किस संकलन के लिए विख्यात है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, योग सूत्र। आपका अगला प्रश्न, किस वर्ष में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 1993 में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। दोस्तों 10 दिसंबर को। आपका अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बृहद्रथ। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था,
तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य। आपका अगला प्रश्न, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एपीजे अब्दुल कलाम। अगर दोस्तों आपसे पूछ जाए कि मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है दोस्तों, मिसाइल मैन। आपका अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत सरकारी बजट तैयार किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 112 है। आपका अगला प्रश्न, कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23 और 24। आपका अगला प्रश्न, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोदावरी नदी को। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि उल्टी दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है, दोस्तों उल्टी दिशा में बहने वाली नदी अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो दोस्तों वह नदी है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। और दोस्तों एक है ताप्ती नदी। तो दोस्तों यह दो नदी ऐसी हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। दोस्तों क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया भी है और पूछा भी जाता है कि विपरीत दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है। तो दोस्तों विपरीत दिशा का अर्थ है पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। तो दोस्तों वह है नर्मदा और ताप्ती नदी। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगर दोस्तों आपसे पूछ जाए कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है, तो दोस्तों इसका पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। और दोस्तों यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो दोस्तों काफी बार एग्जाम में आया भी है, इसको याद रखना। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों इसी का दूसरा नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और दोस्तों वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है, तो दोस्तों इसका नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बीजिंग ओलंपिक 2008 में। आपका अगला प्रश्न, किस वर्ष में भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1929 में। और दोस्तों अगर आपसे पूछ जाए कि वर्ष 1929 में भारत के गवर्नर कौन थे, तो वर्ष 1929 में भारत के गवर्नर लॉर्ड लॉर्ड
इरविन। दोस्तों, वर्ष 1929 में भारत के गवर्नर लॉर्ड इरविन थे। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।